नमस्कार आप सभी को। एक साल में 2 सीईटी करवाने वालों से 3 साल में 1 सीईटी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। युवाओं के भविष्य के लिए बेहद गंभीर और चिंतित दिखाने वाली सरकार से 1 सीईटी भी पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे बड़े ही मिसमैनेज्ड तरीके से चल रहे हैं, जिसके कारणवश 56-57 ग्रुप के अभ्यर्थी जगह जगह पर बेरोजगारों की बारात निकाल रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। फायरमैन वाले अभ्यर्थी अलग से अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मार्च निकाल रहे हैं। कहीं कोई प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कोई आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर। सरकार अब चुनाव में घुसी हुई है, उससे पहले भी कोई ज्यादा गंभीरता थी नहीं, हर एक मुद्दे को उलझाए रखा और अब आगे भी यही चल रहा है। इसी बीच जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं वे बेहद परेशान और चिंतित हैं, क्योंकि सीईटी 3 साल से नहीं हुआ है और आगे संभावना नहीं दिख रही है। जो पुलिस की सेवा में भर्ती होना चाहते हैं, जो नए 12वीं पास बच्चे निकले हैं या ग्रेजुएट्स निकले हैं, वे ये चाहते हैं कि सीईटी से पुलिस की भर्ती को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वे बाहर बैठे बैठे ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा है, संजोया है, उसी के लिए तैयारी की है। अब वे यदि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, यदि इस भर्ती प्रक्रिया में वे पेपर ही नहीं लिख पा रहे हैं योग्य होने के बावजूद भी, तो उन्हें बुरा क्यों नहीं लगेगा। सरकार से बार बार गुहार कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वही सरकार अगंभीर है। बोलने में कुछ है, करने में कुछ है, कथनी कुछ, करनी कुछ। ऐसे अभ्यर्थी सरकार से निवेदन करते हैं कि कृपया करके पुलिस भर्ती को सीईटी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसमें आयु सीमा बड़ी कम रहती है और ओवर एज बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उन्हें बिना पेपर में बैठे ओवर एज होने से बचाए सरकार, उनकी भी सुने। साथ ही 56-57 ग्रुप के लिए मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि आप ये बहुत जल्दी पहले सॉल्व कर सकते थे। आपका एक फैसला हर एक चीज ठीक कर देता और वो फैसला होता सीईटी क्वालिफाई करने का। वो आपने किया नहीं, अपनी जिद में कहें, अपने आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, आपने 41 प्रश्न कॉपी किए। आप बड़े ही आराम से दोबारा से 56 का पेपर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। अब ये अभ्यर्थी भी घूम रहे हैं, जो सीईटी क्वालिफाई चाहते थे वे भी घूम रहे हैं, जो दोबारा पेपर दिलवाना चाहते थे, कह रहे थे आपसे कि आप दोबारा इसका पेपर लीजिए, वो भी घूम रहे हैं। फायरमैन वाले ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं। कहीं आपने दस्तावेजों में गड़बड़ की हुई है, आपके पोर्टल नहीं चल रहे हैं, वहां पे लोगों की जानकारियां नहीं दिख रही हैं, वे भी घूम रहे हैं। टीजीटी वाले 7471 वे भी घूम रहे हैं, और जो सीईटी से बाहर पुलिस की भर्ती चाहते हैं वे भी घूम रहे हैं। आप किसी का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप 4 जून से पहले ऐसा कुछ करने वाले हैं। आपकी हर एक जितनी भी आपने भर्तियां करवाई हैं वो चुनाव से पहले करवाई हैं, उसके बाद तो आपने ध्यान ही नहीं दिया है युवा वर्ग के ऊपर। और युवा वर्ग आपसे कहना चाहता है सीधी साफ सिंपल सी बात कि यदि आप युवाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो युवा आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे, सीधी सी बात है। आपने हरियाणा की जवानी खत्म कर दी है, खा ली है, उसे खत्म कर रहे हैं। हरियाणा के युवा बाहर के देशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसे उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा चल रहा है। या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर पलायन कर रहे हैं, और इसमें गलती किसकी है? केवल और केवल आपकी। आप विश्वास जीत सकते थे लोगों का, लेकिन आप है डंडे की सरकार। आपने हर एक को डंडे से हाँकने की कोशिश करी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अपने सरपंच हो, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो ओपीएस वाले हो, चाहे वो कोई भी हो। आपने हर वर्ग को दुखी करके रखा हुआ है, फिर भी आप वोट मांगने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो सेंटर का चुनाव हो या स्टेट का। किस बात के लिए, किस वर्ग को आपने सुखी किया है जिसके लिए आप वोट मांगेंगे? बहरहाल युवाओं को तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास लड़ने के सिवाय और कोई चारा है नहीं, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।
क्योंकि ये सरकार सुनती नहीं है, बहरी है बहुत ज्यादा। इनके पास तो जितने ज्यादा तेज तेज ड्रम बजाओगे ना, जितने तेज तेज, जितना शोर करोगे, शोरगुल करोगे, उसी में ही शायद इनकी नींद टूटे तो टूटे, वरना इनकी नींद नहीं टूटने वाली है। इनकी टूटेगी एकदम से फिर विधानसभा के चुनाव के बाद सामने, और वो भी इनका पता नहीं है कि ये सरकार अब बचेगी भी या नहीं बचेगी। जो इन्होंने अपना गठबंधन था वो तोड़ दिया, जो जेजेपी थी वो बाहर कर दी, सहानुभूति वो बटोर रहे हैं, अलग से ये चले हुए हैं। तो लेटेस्ट सी क्या रहता है। इस बीच जो हरियाणा का युवा है वो पिस गया है। हम तो संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन आपको भी चेताते रहेंगे, बताते रहेंगे। सीईटी से बाहर कीजिए पुलिस की भर्ती को, सीईटी की भर्ती जल्द से जल्द पूरी करें, टीजीटी की 7471 जल्द से जल्द पूरी करें, फायरमैन को ज्वाइनिंग दे दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।